हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संतोष वर्ल्ड साइंस एकेडमी। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स और ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आंकिक मान। आंकिक मान जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आंकिक मान होता क्या है, ये देखना है कि आंकिक मान होता क्या है। तो यहाँ देखिए, आंकिक मान वह संख्या है जो यह बताती है कि मापन करते समय मात्रक को कितनी बार शामिल किया गया है। बात समझ में आया? यानी आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू एक ऐसा नंबर है जो यह बताती है कि हम जो मापन कर रहे हैं, ठीक है, वो मापन करते समय मात्रक को हम कितनी बार शामिल कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, लंबाई है तो लंबाई को हम क्या चीज़ से मापते हैं? मीटर से। मीटर से मापते हैं तो लंबाई जानते हैं कि लंबाई एक राशि है। कौन सी राशि है? तो लंबाई एक मूल राशि है। कौन सी राशि है? मूल राशि है। ठीक है, लंबाई एक मूल राशि है। और यहाँ देखिए, लंबाई को हम क्या चीज़ से माप रहे हैं? मीटर से। तो मीटर से माप रहे हैं तो हमने मीटर को कितनी बार शामिल किया है? 15 बार। कितनी बार? 15 बार। तो यहाँ 15 जो हो जाएगा वो आंकिक मान हो जाएगा और मीटर जो हो गया यहाँ पे मात्रक हो गया। तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि आंकिक मान क्या है। तो आंकिक मान एक ऐसी संख्या है जो यह बताती है कि ये मापन करते समय मात्रक को कितनी बार शामिल किया गया। तो यहाँ देखिए, मीटर एक मात्रक है और यहाँ मीटर को कितनी बार शामिल किया गया है? 15 बार। यानी लंबाई का मापन करते समय मीटर को हमने 15 बार शामिल किया। बात समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मास। क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। तो द्रव्यमान को क्या चीज़ से मापते हैं? किलोग्राम से मापते हैं। तो यहाँ देखिए, किलोग्राम को कितनी बार शामिल किया गया है? 10 बार। तो यहाँ 10 जो हो जाएगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा और किलोग्राम क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर है? आगे देखते हैं, हमने यहाँ पर लिखा भी है कि जहाँ द्रव्यमान को मापते समय किलोग्राम को 10 बार शामिल किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, एक नोट हमने बताया है, ठीक है। नोट को देख लेते हैं। तो नोट में है कि वह संख्या जो यह बताए कि मात्रक को कितनी बार शामिल किया गया है वह संख्या आंकिक मान कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको डिफिनेशन के तौर पर भी हो गया कि वह संख्या जो यह बताए कि मात्रक को कितनी बार शामिल किया गया है वह संख्या क्या हो जाएगा? आंकिक मान कहलाएगा। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब चलिए देख लीजिए, आंकिक मान को n से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि आंकिक मान को n से प्रदर्शित करते हैं। अब हम आगे देखते हैं आंकिक मान व मात्रक में संबंध। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आंकिक मान व मात्रक में संबंध। ठीक है, आंकिक मान व मात्रक में संबंध। तो यहाँ देखिए, आंकिक मान को स्मॉल n से सूचित करते हैं और मात्रक को u से। तो अब यहाँ देखिए, लंबाई एक राशि है। जानते हैं कौन राशि है? मूल राशि है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहाँ देखिए, लंबाई को लंबाई है तो यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए, लंबाई बराबर यहाँ पे हमने लिखा 15 किलोमीटर। ठीक है, क्या लिखा है हमने? 15 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए, 15 किलोमीटर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 15,000 मीटर। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे किलोमीटर नहीं होगा। ठीक है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, लंबाई यहाँ लिखा हुआ क्या? 15 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है, यहाँ किलोमीटर जो है 15 किलोमीटर, उसमें देखिए जहाँ n बराबर 15 हो जाएगा और u बराबर हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा 15 और यूनिट क्या हो जाएगा? किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए 15,000 मीटर। तो 15,000 यहाँ क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा और मीटर क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा सही लिखा हुआ है, गलत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन में मत रहना कि लंबाई को यहाँ पे हम किलोमीटर से माप रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 15 जो हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा और किलोमीटर मात्रक हो जाएगा, मतलब यूनिट हो जाएगा। 15,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15,000 यहाँ पे हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। तो हमने वहाँ पे साइड में लिख भी दिया है कि जहाँ n इक्वल टू 15,000 एंड u इक्वल टू मीटर, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 15,000 और यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, यहाँ पे लंबाई, यहाँ लंबाई को हम क्या कर रहे हैं? सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 1500 1000 सेंटीमीटर।
तो 1500 हज़ार सेंटीमीटर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा 1500 हज़ार और यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे देखिए हमने लिखा है यहाँ पे क्या, 1,50,00,000, 1,50,00,000 मिलीमीटर, यानी सबसे छोटा यूनिट में हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा आपको 1,50,00,000। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो इससे हमारा क्लियर होता है कि आंकिक मान जो होता है वो क्या होता है। तो आंकिक मान एक ऐसी संख्या है जो यह बताती है कि मीटर को हमने कितनी बार शामिल किया है किसी चीज़ को या किसी राशि को मापने के लिए। बात समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब एक हमने नोट बताया है, नोट में है कि ऊपर से नीचे आने पर n का मान बढ़ता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर यूनिट का मान घटता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने बताया है, यहाँ देखिए कहता है ऊपर से नीचे आने पर n का मान बढ़ता है। तो हम ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। देखिए ऊपर से क्या आ रहे हैं, नीचे, मतलब ये नीचे की ओर आ रहे हैं, ये ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, नीचे से ऊपर से नीचे आने पर। तो हम यहाँ देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या कहता है, n का मान बढ़ता है। n का मान बढ़ता है मतलब यहाँ समझिए, यहाँ देखिए यह ऊपर की ओर जाने पर, यह नीचे की ओर आने पर। तो n का मान कहाँ बढ़ रहा है, देखिए ये आपका हो गया किलोमीटर सबसे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, ये ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर है नीचे की ओर आने पर क्या बढ़ता है, n का मान बढ़ता है। यहाँ देखिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, मात्रक। ठीक है, और यहाँ देखिए ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर की ओर, यहाँ देखिए ऊपर की ओर जाने पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए n, ये सब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या हो गया, देखिए 18, 17, 16, 15। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब ऊपर की ओर हम जैसे जैसे जा रहे हैं क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जैसे जैसे हम जा रहे हैं यू का मान बढ़ता है या घटता है, तो यू का मान घट रहा है, यू का मान घट रहा है। और यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो n का मान बढ़ रहा है। क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है समझिए, कहता है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती क्या मतलब होता है, इसको समझ लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कह रहा है कि जब दो राशियों में दोनों साथ साथ बढ़ रही हो तो उन्हें अनुक्रमानुपाती कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अनुक्रमानुपाती क्या होता है, तो जब दो राशियों में दोनों साथ साथ बढ़ रही हो तो उन्हें अनुक्रमानुपाती कहते हैं। और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो जब दो राशियों में एक बढ़ने पर दूसरी घट रही हो तो उन्हें हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे समझते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये रहा, देखिए उदाहरण क्या कहता है, n का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यहाँ पे u का मतलब यूनिट होता है। तो ये कहता है n प्रोपोर्शनल 1/u। ठीक है, n प्रोपोर्शनल 1/u। अब यहाँ पे देखिए क्या है, n इज द न्यूमेरिकल, n इज द e। चलिए तो हम क्या समझ रहे थे, n प्रोपोर्शनल 1/u। अब यहाँ पे देखिए n इक्वल टू k इंटू 1/u। ठीक है, तो यहाँ पे k क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट हो जाएगा, u यूनिट है। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, k इक्वल टू एन यू। मतलब यहाँ पे देखिए कि k नहीं हटेगा क्योंकि k कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, k इक्वल टू एन यू। एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, यू का मतलब यूनिट। अगर हमको कांस्टेंट निकालना हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को हमको पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, आगे है हमारा k इक्वल टू n1u1। आपको इसको याद रखना है फार्मूला को, कि कांस्टेंट बराबर n1u1, इसको याद रखना है। k इक्वल टू n2u2, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो अब दोनों से मिलके हम क्या निकालते हैं, दोनों से मिलके हम एक और फार्मूला निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो हमारा यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, ये फार्मूला है। तो हम वहाँ पे उधर देख लिए हैं, यहाँ पे इधर देखे हैं n1u1 इक्वल टू n2u2। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, इस पर हमारा क्वेश्चन भी बनेगा। नोट में हमने लिखा है कि n1u1 इक्वल टू n2u2। अब चार राशियों का यह फार्मूला बन गया। ठीक है,
ये जो है ना 4 राशियों का फॉर्मूला बन गया है। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। क्या करना है, आपको याद रखना है। बात समझ में आया। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे देखिए, एक सप्ताह इक्वल टू 7 दिन, मतलब एक सप्ताह बराबर 7 दिन होता है। तो इसमें एक हो जाएगा N1, सप्ताह हो जाएगा U1, और 7 यहाँ पे हो जाएगा N2, और दिन हो जाएगा U2, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। यहाँ पे देखिए N1 बराबर 1, U1 बराबर सप्ताह, N2 बराबर 7 और U2 बराबर दिन, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन लगाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आए हैं, देखते हैं। कहता है क्वेश्चन कि ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकेंड है। यह कितने, सॉरी यह 2 बार लिखा गया है, यह कितने किलोमीटर प्रति मिनट के बराबर है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकेंड है, यह कितने किलोमीटर प्रति मिनट के बराबर है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि 300 एक मिनट, क्वेश्चन कह रहा है 320 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, इक्वल टू वाट किलोमीटर प्रति मिनट। हमारा सवाल यही है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 320 मीटर प्रति सेकेंड इक्वल टू वाट किलोमीटर प्रति मिनट, यही हमारा सवाल है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखिए कि 320 क्या है। तो 320 यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा N1, और मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा U1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये आपसे पूछ रहा है कि N2 का वैल्यू क्या होगा, और ये किलोमीटर जो है, किलोमीटर प्रति मिनट, ये हमारा हो जाएगा U2, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। तो N1 बराबर हमारा हो जाएगा 320, ठीक है। और N2 आपको निकालना है, N2 बराबर वाट, और यहाँ पे U1 हो जाएगा कितना, तो U1 हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड, और U2 क्या हो जाएगा, तो U2 हमारा हो जाएगा किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है, किलोमीटर प्रति मिनट। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, तो हम फार्मूला आपको एक बताए थे कि फार्मूला कौन सा यूज होगा। तो फार्मूला यूज होगा N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। तब देखिए फार्मूला क्या कहता है, N1, तो N1 की वैल्यू कितना है, तो 320 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 320 गुने। अब कहता है U1, तो U1 की वैल्यू क्या है, तो U1 हमारा कहता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये हो गया बराबर। अब कहता है N2 क्या है, तो N2 हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम N2 का N2 लिखेंगे, ठीक है, और गुणे U2 कहता है तो किलोमीटर प्रति मिनट, तो किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 320 इंटू, अब यहाँ पे क्या कहता है, मीटर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू N2 गुने हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा हमारा किलोमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 मीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000 मीटर। अब बटा मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 सेकेंड। कितना सेकंड, 60 सेकेंड। एक क्लियर हो गया। तो हमारा देखिए ये सेकंड से ये सेकंड कट रहा है, ये मीटर से ये मीटर कट रहा है, ठीक है। बात समझ में आया। ये शून्य से ये शून्य कट रहा है, ठीक है। अब कौन सा कट रहा है, ये शून्य से हमारा ये शून्य से ये शून्य कट गया, ठीक है। हमारा क्या हो गया 10/6, और इधर क्या हो जाएगा 32। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा
इधर हमारा हो जाएगा 30 N2 इक्वल टू 32 इंटू 6/10। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 192/10। ठीक है, अब हमारा इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा N2 इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमको 19.2 किलोमीटर प्रति मिनट। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ध्वनि की चाल इक्वल टू 19.2 किलोमीटर प्रति मिनट आंसर। ठीक है, तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए ऊपर से, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए हमने ये पूरा बना दिया है आपको। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं तक रहेगी, और इसके आगे हम क्लास पार्ट 4 में लेकर के आएंगे। और ठीक है, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे लगाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए यहाँ तक। अब जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आने वाले नए वीडियोज़ के वेट करें। पार्ट 4 में हम नए वीडियोज़ लेकर के आते हैं 11 का फिजिक्स। यहाँ तक के लिए थैंक यू।